ओम नमः शिवाय। मुनि अष्टावक्रोवाच यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बंध मुक्तो भविष्यसि। हे तात, हे जनक, यदि तुम शरीर से स्वयं को अलग करके अपने चेतन रूप आत्मा में स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे तथा सुखी व शांत हो जाओगे। यहाँ मुनि ने जनक को परिणाम बताया है कि यदि ऐसा कर लिया तुमने, कैसे किया अब इसको एलोबोरेट नहीं किया है, लक्ष्य बताया है कि यदि तुम शरीर से स्वयं को अलग करने में सक्षम हो जाते हो और अपने आत्मा में स्थित हो जाते हो तो अभी सारे प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अब इसका विवेचन समझने की कोशिश करते हैं। जनक का प्रश्न था कि मुक्ति तो बड़ा दुष्कर है, पता नहीं कितने वर्षों तक तप करना पड़ेगा, कितने जन्मांतरों तक भटकाव सहना पड़ेगा। और उनकी जिज्ञासा विशेष है, जायज है, पर गुरु उनको ये समझाते हैं कि अभी ही सारे दुखों का नाश हो सकता है। अभी कोई लंबा चौड़ा समीकरण लगाने की जरूरत नहीं है। यदि तू इस शर्त को पूरा कर दे तो अभी सुखी हो जाएगा, और यदि तेरे को कई जन्म लगते हैं तो कई जन्मों में जाकर सुखी होगा, और कई जन्मों तक तू इसको पूरा नहीं कर पाता है तो तू भटकता रहेगा। और गुरु यहाँ भी ये स्पष्ट करते हैं कि यह ही मुक्ति है यदि तेरी स्थिति आत्मा में एकाग्र होकर बन जाती है। यदि तू अपने चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाता है तो यही मुक्ति है। न त्वं विप्रादिको वर्णो न शर्मी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। मुनि समझाते हैं, हे तात, न तो तुम ब्राह्मण आदि वर्ण वाले हो, अतः इसमें मत फंसना, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों वाले, इंद्रियों के विषय भी तुम नहीं हो, तुम असंग हो, तुम निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो। तो इन सारी चीजों को, इन सारे गुणों को ध्यान से सुनो। इनमें कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो तुम्हें दुखी करे। जब तुम्हारे सारे गुण जो हैं सुख देने वाले हैं तो तुम्हें सुखी ही होना चाहिए। इसलिए हे तात, तुम सुखी हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। अष्टावक्र महागीता में आगे चलते हैं। श्लोक 4 का थोड़ा सा सारांश आपको बताता हूं। श्लोक 4 में मुनि ने बताया था, यदि तुम स्वयं को शरीर से अलग करके चेतन रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो तुम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी हो जाओगे। तो इसमें मुनि ने यह भी स्पष्ट किया है कि शुरुआत में तुम्हें कुछ कर्म करना होगा, अर्थात यदि तुम स्थित हो जाओ तो मुक्त हो जाओगे। तो स्थित होने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे सरल भाषा में समझने के लिए ऐसे समझें कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे की हवाई यात्रा करनी है। अब दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए पहले तो मुझे ऑटो गाड़ी कुछ लेनी पड़ेगी, है ना। एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे टिकट होनी चाहिए, वो टिकट लेने के लिए श्रम करना होगा। हाँ, एक बार अगर मैं एयरपोर्ट पे पहुंच के
एयरक्राफ्ट में बैठ गया, है ना, और सामान अपना रख दिया, तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। अब एयरक्राफ्ट के अंदर मुझे जो है दौड़ना भागना नहीं है, उसके अंदर दौड़ भाग के मुझे कोई लाभ नहीं है। तो स्थिति कब चाहिए? जब इतना काम कर लिया। तो यदि तू इतना 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 कर लेता है, अर्थात यदि तू तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सतोगुण से, फिर सतोगुण को भी तू त्याग कर जाता है, स्थित हो जाता है, साक्षी भाव पाल लेता है, तो तू मुक्त हो सकता है। मेरे ख्याल से सबको स्पष्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा श्लोक 5 का भी विवेचन कर देता हूँ। न तुम ब्राह्मण आदिमण वाले हो, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाले, तुम इंद्रियों के विषय भी नहीं हो, तुम निराकार हो और संसार के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो। कभी ट्रेन में बैठकर देखो तो ऐसा लगेगा कि तुम स्थिर हो और पेड़ छूट रहा है, स्टेशन छूट रहा है, पौधा छूट रहा है, जीव जंतु छूट रहा है, बिल्डिंगें छूट रही हैं। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में सब कुछ चेंज हो रहा है और हम जैसे ट्रेन में इसके साक्षी बन रहे हैं कि सब छूट रहा है। तो वो साक्षी भाव लाने वाली बात है। हम खाली उपस्थित हैं, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, सब छूट रहा है। अब अपने चारों ओर ध्यान से देखो, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई हवाई पुल बना रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है। और ये दुनिया भर के जो लोग हैं, बिलियंस और मिलियंस, ये सोच भी रहे हैं और हर पल इनकी धारणाएं चेंज भी हो रही हैं। ये अद्भुत स्थिति है ना। तुम्हें मुनि ने कहा है कि तुम अपने में तटस्थता लाओ, तुम अविचल हो जाओ, तुम साक्षी भाव पे स्थित हो जाओ, पर्वत बन जाओ। पर्वत के चारों ओर कितने भी पक्षी घूमते फिरें, पर पर्वत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे साक्षी भाव में आने की बात मुनि ने की है। तुम अपने आप को निराकार मान लो, क्योंकि आकार परिवर्तित होता है। बचपन से तुम्हारा आकार कितना बदल गया। तो इसीलिए धीरे 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 इस साक्षी भाव में आने के लिए गुरु ने शिष्य को बोला है। अभ्यास से उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। ओम नमः शिवाय।